तुलसी के सामने झाड़ू चलाने से घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और इस गलती से घर पर आता है भारी अभिशाप। प्यारे भक्तों, जरा ध्यान से सुनिए, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, वह स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन लोग अज्ञानता में एक ऐसी गलती कर देते हैं, एक ऐसा घोर पाप जिससे पूरे घर की बरकत पल भर में खत्म हो सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं तुलसी माता के सामने झाड़ू लगाने के पाप की। शास्त्रों में साफ लिखा है, जहां तुलसी होती है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है, और यदि वहीं झाड़ू चला दी जाए तो उसे न केवल अपमान माना जाता है, बल्कि घर से खुशियां और समृद्धि उठकर चली जाती है। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका असर इतना गहरा है कि जिसने भी ये कथा पूरी सुनी उसके घर में चमत्कार हुए हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, और इस पावन कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। बहुत पुरानी बात है, एक ऐसा गांव था, नाम था हरिपुर। वो गांव जंगलों के बीच बसा था, जहां हर तरफ हरी भरी वनस्पतियां लहरा रही थी। गांव के बीच में एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें तुलसी का एक पवित्र पौधा लगा था। वो तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं था। कहते कि स्वयं भगवान विष्णु ने उसे धरती पर उतारा था ताकि भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाया जा सके। हर सुबह गांव वाले मंदिर आते, तुलसी की पूजा करते और उसके पत्तों को चढ़ाते। उसकी महक से पूरा गांव महक उठता और भगवान की कृपा बरसने लगती। गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, नाम था श्याम दास। श्याम दास बहुत ही सच्चा भक्त था। वो रोज मंदिर जाता, तुलसी को जल चढ़ाता और प्रार्थना करता कि भगवान उसकी झोपड़ी को सुख समृद्धि से भर दे। लेकिन श्यामदास की पत्नी राधा थोड़ी अलग स्वभाव की थी। राधा घर संभालती, लेकिन उसे मंदिर की सफाई का काम बोझ लगता। वो कहती, अरे श्याम, ये तुलसी का पौधा तो रोज मिट्टी जमा लेता है, अगर झाड़ू न लगाई तो मंदिर गंदा हो जाएगा। भगवान को तो साफ सुथरा मंदिर पसंद है ना। श्यामदास हमेशा रोकता, राधा, तुलसी माता को छूना पाप है, झाड़ू लगाना तो और भी बड़ा पाप। वो तो भगवान की आराध्या है, उनके सामने झाड़ू लगाने से स्वर्ग के द्वार भी बंद हो जाते हैं। लेकिन राधा मानती नहीं। एक दिन जब श्यामदास गांव से लकड़ी लाने गया, राधा ने सोचा चलो आज मैं ही मंदिर साफ कर दूं, वरना ये तुलसी के आसपास घास फूस उगाएगा। वो झाड़ू लेकर मंदिर पहुंची, तुलसी के पौधे के ठीक सामने खड़ी हो गई और झाड़ू चलाने लगी। जैसे ही झाड़ू तुलसी की जड़ों को छू गई, अचानक हवा में एक तेज कंपन हुआ, आसमान काला पड़ गया और एक भयानक आवाज गूंजी, पाप पाप, तूने तुलसी माता का अपमान किया है। राधा डर गई, लेकिन वो कुछ समझ न पाई। झाड़ू रखकर भागी घर। शाम को श्यामदास लौटा तो देखा राधा उदास बैठी है। पूछने पर सब बता दिया। श्यामदास चिंतित हो गया, राधा, तूने बड़ा पाप किया है। अब तो कोई साधु संत ही बचा सकता है। कल गांव में आने वाले संत महात्मा जी को बताएंगे। रात भर दोनों जागते रहे, प्रार्थना करते रहे। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। एक महान संत, नाम था स्वामी रामानंद, पहुंच गए। स्वामी जी का आगमन होता तो पूरा गांव सत्संग में बैठ जाता। स्वामी जी ने तुलसी का महत्व बताया। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है। उनके सामने झाड़ू लगाना ऐसा है जैसे भगवान के चरणों पर कीचड़ फेंकना। ये पाप 3 पीढ़ियों को सताता है। श्यामदास ने राधा को लेकर स्वामी जी के पास जाकर सारी बात कही। स्वामी जी ने कहा, चिंता मत करो, लेकिन प्रायश्चित करना होगा। एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ेगा जहां तुलसी की महिमा का पता चलेगा, और यहीं से हमारी कथा का असली रोमांच शुरू होता है। स्वामी जी ने एक कथा सुनाई जो श्यामदास और राधा को यात्रा पर भेजने से पहले सुनाई। वो कथा थी एक राजा की जो तुलसी के पाप में फंस गया था। सुनिए वो कथा। बहुत समय पहले एक राज्य था अमरपुर। वहां का राजा हरिसिंह बहुत ही धर्मात्मा था। उसके महल में तुलसी का एक विशाल वन था जो मंदिर का हिस्सा था। राजा रोज तुलसी पूजा करता और राज्य में सुख शांति बनी रहती। लेकिन राजा की रानी चंद्रकला को ये तुलसी वन बोझ लगता। वो कहती, महाराज, ये पेड़ पौधे महल को गंदा कर देते हैं, नौकरों को झाड़ू लगाने दो। राजा हमेशा मना करता।
रानी तुलसी को छूना पाप है, उनके सामने झाड़ू लगाने से राज्य का विनाश हो जाएगा। एक दिन राजा शिकार पर गया, रानी ने मौका देखा और नौकरों को बुलाया, जाओ तुलसी वन की सफाई करो, झाड़ू लगाओ, घास काटो। नौकर डरते डरते गए, लेकिन रानी के आदेश पर झाड़ू चलाई। जैसे ही झाड़ू तुलसी की पवित्र मिट्टी को छुआ, धरती कांप उठी, आकाश से बिजलियां चमकने लगी और एक दिव्य स्वर गूंजा, हे पापी, तुलसी माता का अपमान किया तूने, अब तेरे राज्य पर अभिशाप लगेगा। नौकर भागे, रानी डर गई, राजा लौटा तो सब बता दिया। राजा दुखी हो गया, अब तो भगवान ही बचाए। राजा ने संतों को बुलाया। एक संत ने कहा, महाराज ये पाप बहुत बड़ा है, तुलसी के सामने झाड़ू लगाने से आत्मा कलुषित हो जाती है। अब एक तीर्थ यात्रा करनी होगी जहां तुलसी की उत्पत्ति की कथा मिलेगी। राजा ने अपना राज्य छोड़ा और रानी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई विपत्तियां आईं। पहले तो जंगल में भूखे भेड़िए आ गए। राजा ने तुलसी के पत्ते मुंह में रखे, प्रार्थना की और भेड़िए चले गए। फिर एक नदी आई जिसमें भयानक मगरमच्छ थे। रानी डर गई, लेकिन राजा ने कहा, तुलसी माता की कृपा से हम पार हो जाएंगे। उन्होंने तुलसी की माला पहनी और नदी पार कर ली। यात्रा लंबी थी। रास्ते में एक गांव मिला जहां एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण ने उन्हें आश्रय दिया और तुलसी की एक पुरानी कथा सुनाई। राजन सुनो, बहुत प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, लेकिन सृष्टि में पाप बढ़ने लगा। तब विष्णु जी ने तुलसी को अवतरित किया। तुलसी ने पापों को हर लिया। लेकिन एक दैत्य था, नाम राक्षस वत्स, जो तुलसी को नष्ट करना चाहता था। वत्स ने छल से तुलसी के वन में आग लगाई, जो झाड़ू की तरह सफाई का बहाना था। लेकिन तुलसी माता ने आग को अपने तेज से बुझा दिया और वत्स को भस्म कर दिया। इसलिए तुलसी के सामने झाड़ू लगाना वत्स के पाप के समान है। यह पाप कुंडलिनी को जागृत नहीं होने देता, भक्ति का मार्ग बंद कर देता है। राजा ने यह कथा सुनी और मन में भक्ति जागी। लेकिन यात्रा भी खत्म न हुई थी। आगे एक पहाड़ था जहां एक राक्षसनी रहती थी, जो यात्रियों को खा जाती। राजा और रानी पहुंचे तो राक्षसनी ने रोका, कौन हो तुम, यहां से मत जाना। राजा ने कहा, हम तुलसी के पाप से मुक्ति मांगने जा रहे हैं। राक्षसनी हंसी, तुलसी वो तो कमजोर पौधा है, मैंने उसके एक वन को झाड़ू से साफ किया था और वो जल गया। लेकिन जैसे ही राक्षसनी ने तुलसी का नाम लिया, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। तुलसी की शक्ति ने उसे दर्द दिया। राक्षसनी चीखी, मुझे क्षमा दो, मैंने पाप किया। राजा ने तुलसी की प्रार्थना कराई और राक्षसनी भक्त बन गई। उसने रास्ता दिखाया। पहाड़ पार करने के बाद वे एक तीर्थ स्थल पहुंचे, नाम था तुलसी कुंड। वहां तुलसी का एक प्राचीन पौधा था जो स्वयं चमकता था। संत वहां रहते थे। राजा ने प्रार्थना की, हे तुलसी माता, हमारे पाप क्षमा करो। रात को राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, तुलसी के सामने झाड़ू लगाना मेरा अपमान है। यह ऐसा पाप है जो मोक्ष का द्वार बंद कर देता। क्योंकि मैं विष्णु की शक्ति हूं, मेरा अपमान विष्णु का अपमान है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, तुलसी स्पर्शे पाप नाशः, तुलसी दोषे पाप वृद्धि, अर्थात तुलसी का स्पर्श पाप मिटाता है, लेकिन दोष लगाना पाप बढ़ाता है। तुम्हारे राज्य में जो झाड़ू लगी उसके कारण अकाल पड़ेगा, लेकिन प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। राजा जागा तो आंसू बह रहे थे। रानी भी रो रही थी। संतों ने उन्हें तुलसी जल पिलाया और प्रायश्चित कराया। वे राज्य लौटे तो देखा कि राज्य में संकट आ गया था। फसलें सूख रही थी, लोग भूखे थे। लेकिन राजा ने तुलसी पूजा बढ़ाई और कोई झाड़ू नहीं लगने दी। धीरे धीरे वर्षा हुई, फसलें लहलहाई और राज्य फिर सुखी हो गया। रानी ने सीखा कि तुलसी के सामने झाड़ू लगाना कितना बड़ा पाप है। यह पाप न सिर्फ इस जन्म का बल्कि 7 जन्मों का होता है। अब वापस श्यामदास की कथा पर आते हैं। स्वामी रामानंद ने राजा हरिसिंह की एक कथा सुनाई तो श्यामदास और राधा के मन में डर और भक्ति दोनों जागे।
स्वामी जी ने कहा, अब तुम्हें भी वैसी ही यात्रा करनी होगी, जाओ तुलसी कुंड तक। रास्ते में जो कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें तुलसी की महिमा सिखाएंगी। श्यामदास ने सिर झुकाया, गुरुजी हम चलेंगे, लेकिन ये पाप इतना बड़ा क्यों है, कृपया और बताइए। स्वामी जी मुस्कुराए। श्याम तुलसी भगवान की प्रिय हैं, उनके पत्तों से तुलसी माला बनती है जो भक्ति का प्रतीक है। झाड़ू लगाना मतलब उनकी पवित्रता को नकारना। पुराणों में है, एक बार इंद्रदेव ने स्वर्ग में तुलसी लगाई, लेकिन एक अप्सरा ने गलती से झाड़ू लगा दी। स्वर्ग कांप उठा और इंद्र को पृथ्वी पर भेज दिया गया। वहां उन्होंने तपस्या की, तुलसी की सेवा की, तब लौटे। इसलिए ये पाप देवताओं को भी सताता है। श्यामदास और राधा ने प्रस्थान किया। रास्ता लंबा था, पहले जंगल, जंगल में अंधेरा घना था। राधा डर गई, श्याम भैया ये राक्षस तो नहीं। श्यामदास ने तुलसी की माला निकाली, नहीं राधा, तुलसी माता है हमारे साथ। अचानक एक भयानक शेर आ गया। शेर गरजा, लेकिन जैसे ही तुलसी की महक आई, शेर पीछे हट गया। राधा ने देखा और बोली, वाह, तुलसी की शक्ति तो कमाल है, लेकिन मैंने जो पाप किया वो माफ होगा ना। श्यामदास ने कहा, होगा, लेकिन सीखना पड़ेगा। याद रखिए, तुलसी के सामने झाड़ू लगाना ऐसा है जैसे मां के चरणों पर थूकना। मां विष्णु माता है, उनका अपमान, पुत्र का अपमान। वे आगे बढ़े। रास्ते में एक नाला आया पानी उफान पर। राधा पार न कर पाई। तभी एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटी तुलसी का पानी पी लो। उन्होंने तुलसी पत्र जल में डाला और नाला शांत हो गया, पार हो गए। अब वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा में एक योगी रहते थे। योगी ने उन्हें भोजन दिया और तुलसी की एक और कथा सुनाई। सुनो, प्राचीन काल में एक विद्वान था, नाम गौतम ऋषि। उनके आश्रम में तुलसी थी। एक शिष्य ने गलती से झाड़ू लगा दी। ऋषि क्रोधित हुए, तूने पाप किया, अब तेरी बुद्धि मंद हो जाएगी। शिष्य ने प्रायश्चित किया, लेकिन पाप का फल मिला। उसकी संतानें गरीब हुई। इसलिए तुलसी को कभी अपमानित मत करना, यह पाप कर्म बंधन बढ़ाता है। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है, उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा ना सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। जय राधे राधे।